हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को कार्तिक के पवित्र पावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भक्तों, कार्तिक का महीना प्रारंभ हो गया है और इस महीने में भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए दीपदान किया जाता है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक के पवित्र पावन महीने में रोजाना नियम से दीपदान करने से हमें निरोगी काया मिलती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपदान करने से हमारे प्रभु की प्रसन्नता के साथ साथ हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। और जो भी भक्त पूरे कार्तिक मास में दीपदान का नियम लेते हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं दीपदान करते समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये जान ले, दीपदान छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक कोई भी कर सकता है। कहने का अर्थ है कार्तिक में सभी को दीपदान जरूर करना चाहिए। तो दीपदान करने का सही समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद या फिर संध्या के समय यानी शाम का होता है। तो दीपदान करने के लिए आप मिट्टी का दीपक ही ले, क्योंकि मिट्टी का दीपक लेना ही सबसे अधिक शुभ माना जाता है। और रोजाना नया दीपक ही ले। तो आप पूरे महीने के हिसाब से जितने भी सदस्य दीपदान कर रहे हैं उतने दीपक ले आइए। इसके अलावा आप आटे का दीपक भी जला सकते हैं और किसी भी धातु का दीपक आप घर के मंदिर में तो जला सकते हैं, पर तुलसी जी के पौधे के पास आप मिट्टी का दीपक ही जलाए। और ध्यान रखें, अशुद्धि के समय में आप दीपदान ना करें। जितने भी दिन के हिसाब से आपके दीपक छूट जाए, आप उन्हें शुद्ध होने के बाद रोजाना के दीपक के साथ 1 या 2 दीपक बढ़ाकर जला सकते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कार्तिक के महीने में दीपक हमें कहाँ कहाँ पर जलाने चाहिए। सबसे पहला दीपक घर के मंदिर में रोजाना सुबह व शाम दोनों समय जलाना चाहिए। इसके बाद तुलसी मैया के पौधे के पास रोजाना नियम से दीपक जलाए। साथ ही रोजाना तुलसी जी पर जल सींचे और परिक्रमा भी करें। इसके बाद आकाश दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। इसके अलावा आप किसी भी देव वृक्ष के पास दीपदान कर सकते हैं, जैसे पीपल, केला, शम्मी, आंवला आदि। इसके बाद आता है नदी के तट पर, जैसे गंगा या यमुना के किनारे पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है, परंतु सभी के लिए तीर्थ पर जाकर दीपदान करना संभव नहीं होता। तो ऐसे में कार्तिक के महीने में आने वाले शुभ तिथियां जैसे आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी, देव दिवाली जैसी इन तिथियों पर आप दीपदान जरूर करें। इन शुभ दिनों में दीपदान करने का फल हमें तीर्थ में दीपदान करने के बराबर ही प्राप्त होता है। कोशिश करें घर के मंदिर में और तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक ही जलाए, अन्यथा आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो दीपक आपको कब और कैसे जलाना है, इसका नियम आप अपनी सुविधा के अनुसार ही लें। और शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आपको सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो 7 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आप जो भी नियम लेंगे उसका पूर्ण रूप से पालन करें। आप चाहे तो सुबह व शाम में से किसी एक समय भी दीपदान का नियम ले सकते हैं। तो कार्तिक के इस पवित्र पावन महीने में आप भी अपनी सुविधा के अनुसार कोई ना कोई एक नियम जरूर ले। तो आप दीपदान, तुलसी पूजा, तुलसी परिक्रमा, कार्तिक अध्याय, भगवत गीता या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का नियम भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध सात्विक भोजन पूरे महीने करने का नियम भी आप ले सकते हैं। सूर्य भगवान को रोजाना अर्घ देना, लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान कराना, रोजाना किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, गाय को रोटी खिलाना, पक्षियों को दाना डालना। इसी प्रकार से आप कोई भी नियम अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कार्तिक मास से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो इसे आगे भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।